देखिए, ये सबसे दुखद घटना है, ये सबसे शर्मनाक घटना है। अगर जो इस तरह के घटना में षड्यंत्रकारी जो षड्यंत्र किए होंगे, वैसे लोगों को चिन्हित करके जेल भेजने की ज़रूरत है। गुरुआ में जो हमारा आपसी भाईचारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, मैं बचपन से देखते आया हूँ, चाहे वह नवरात्रि का त्यौहार हो या आपके भाई दहा का त्यौहार हो। देखते थे कि दहा का जब निकलता था तो हिंदू लोग गुरुआ में टांगते हैं, उनको रख के पूजा करते हैं। और जब नवरात्र के महीना हो या रामनवमी का हो, तमाम हिंदुओं का भी त्यौहार में हम लोग शरीक होते हैं। कोई ठंडा पानी बांटता था, कोई मिठाई बांटता था। ये आपसी भाईचारा गुरुआ में सब दिन देखने को मिला है। लेकिन इसको किसी ने अगर तोड़ना चाहते हैं और कोई इसमें है, तो मैंने अभी डीएम साहब आए हुए थे, आपके एसपी और डीएम दोनों यहाँ पे गुरुआ में, मैं मिला अभी आने के क्रम में, शायद वहीं पे हमको बीच बाजार में मैंने बोला डीएम साहब को कि इनको चिन्हित करके कोई हो षड्यंत्रकारी को पकड़ के जेल भेजिए, कि जो इस तरह का हमारे लोगों को जो आप बीच में गुमराह कर रहे हैं, हमारे लोगों को ये त्यौहार खराब कर रहे हैं, आपसी भाईचारा का जो हम लोगों का प्रेम है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को नहीं बख्शने की जरूरत है। घटना हुआ है सर, उसको लोग राजनीति से भी जोड़ रहे हैं सर, इसको किस तरह से आप देखते? देखिए, हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। राजनीतिक क्या है नहीं है सब जनता समझती है। हम कभी राजनीति नहीं करते हैं। हम जिस नवरात्र की आप बात कर रहे हैं, जो हमारे दुर्गा माता है, मुझे 2003 में मेरी शादी हुई है। मेरी पत्नी और मैं लगभग दोनों जो हैं, पति और पत्नी दोनों मिलकर, चाहे वो चैत का नवरात्र हो या दुर्गा माता का नवरात्र हो, मैं पिछले बार 20 का चुनाव लड़ रहा था और नवरात्र था, उसके बाद भी मैं 9 दिन अपने फास्टिंग में रह के जनता से वोट मांगे थे। तो मैं माते का भाई पुजारी हूँ, माता को मैं उनके सिर से है, मैं माते को हमेशा पूजा करता हूँ। और आज दुर्गा माँ का दिन है। जो इस तरह किए होंगे उनको सजा होगा। नीचे वाले तो करेंगे, ऊपर वाले भी करेंगे। मैं इस तरह के षड्यंत्र से कभी मैं इस तरह की बात नहीं करूँगा कि कोई राजनीतिक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जनता सब समझ रही है कि ये कौन कर रहे हैं। सर, कल की घटना के बाद गुरुआ बाजार में काफी तनाव देखने को मिला है। गुरुआ वासियों से क्या कहना चाहिए? नहीं, गुरुआ वासियों से हम शांति का अपील बोलेंगे और हमको नहीं लगता है कि गुरुआ में कोई तनाव है। गुरुआ वासी एकदम शांति है। मैं बाजार में कल भी फ्लैग मार्च किया था, आज भी 1 घंटा वहाँ पे मैंने गया और आया। फिर अभी हम जाएंगे सारे पंडाल, हम अभी गुरारू जाकर परैया पंडाल पूरा घूमे थे, अभी गुरारू जाएंगे, पंडाल घूमेंगे और उसके बाद आएंगे। तो मैं 9वीं और 10वीं मैं रात भर रहता हूँ, 11 बजे तक 12 बजे तक अपने लोगों को बीच टेबल कुर्सी लगा के बैठ के यही देखते रहता हूँ कि हमारे भाई को कोई आपस में लड़ाए नहीं। और इसी के लिए मैं जब विधायक नहीं था तब भी, जब जिला पार्षद मेरी पत्नी थी 11 में, कंटिन्यू प्रमुख रही और मैं उनके प्रतिनिधि होने के नाते जनता का सेवा करना मेरा उद्देश्य है और मैं इनका सेवक हूँ। ये हमारे मालिक हैं, इन मालिकों को कैसे हम लोग सेवा करें, उसके लिए विनय यादव बाजार में हाजिर रहते हैं। 9वीं 10वीं 8वीं आप रात्रि को जब तक मेला रहता है तब तक मैं बाजार में ही बैठे रहता हूँ कि हमारे लोगों को कोई। देर बाद आप पहुँचे, लोग ये कह रहे हैं प्रतिनिधि होने के नाते इतना, कारण क्या था कि इतना लेट आप पहुँचे? देखिए, मैं नवरात्र का दिन था, आपने जो बोला, सबसे पहले मैं क्या बोले कि हम भाई, मेरी पत्नी और मैं दोनों कलश स्थापना किए हुए थे, पूजा पाठ पे थे। उसके बाद जैसे ही उठे तो फुर्सत और समय अभाव होती है। पत्नी बोली कि भाई बेला मंदिर जाना है, तो उस समय मैं बेला के मंदिर काली माँ को दर्शन करने पहुँचा। उसके बाद जैसे ही आए तो माता मंगला गौरी को दर्शन करने गए। वहाँ पे इतनी क्राउड थी कि वहाँ पे आपस में लोग अति हो गए थे, गेट बंद हो गई थी। वो बोले कि विधायक जी आप 4 बजे आइएगा, तो वहीं पे बैठे हुए थे। तब तक मोबाइल हमारे जो सिक्योरिटी लोग रखे हुए थे उन्होंने फ़ोन किए। ये घटना हमको लगभग 11 बजे बताया गया। मैंने तुरंत मंगला गौरी भाई पुजारी को बोले, वो लोग बोले कि ऑफिस में बैठ जाइए। और रॉकी बाबू बैठे हुए थे, भाई मनोरमा देवी के पुत्र। हम बोले हम बैठेंगे नहीं, हमको 5 मिनट में दर्शन कराइए, मेरे घर में घटना है, मैं तुरंत जाऊंगा। और वहां से पत्नी को डेरा उतार के मैं लगभग 12:30 बजे तुरंत यहाँ पहुँचा हूँ। 1.5 घंटे का यही फासला है। तो कोई यहाँ पे, मैं तो 24 घंटा मौजूद रहता हूँ, लेकिन माते के भाई आराधना में बैठे थे, इसी में 1-1.5 घंटे लेट आए हैं। कब तक न्याय मिल जाएगा सर, आपको क्या लगता है? बिल्कुल न्याय मिलेगा। अभी एसपी आए हुए थे, डीएम आए हुए थे, उन्होंने बोले कि बहुत जल्द हम इसका खुलासा करेंगे। जो लोग इस तरह से किए हैं वो षड्यंत्रकारी पकड़े जाएंगे और जेल जाएंगे।
आखिर चूक किसका है सर? प्रशासन, लोग कह रहे हैं कि प्रशासन का चूक है, प्रशासन नहीं, जब सुबह से पंडाल पर प्रशासन को रहना चाहिए था। नहीं, देखिए, ये बात सच्चाई है कि प्रशासन के लोगों को भी सजग रहना है। उसके लिए भी फ्लैग मार्च है सारे जगह पे, पंडालों पे। हम लोग अपने जो पंडाल हैं सारे पंडालों में सीसीटीवी कैमरा हम लोग लगाते हैं। संजोग से उस कैमरे को नहीं लगा हुआ था, तो ये तो एकदम षड्यंत्र है कि जहाँ कैमरा नहीं है वहाँ पे जाके ये काम करना है। तो सारे पंडालों में कैमरा था, लेकिन उस पंडाल में नहीं था, वहाँ पे ये घटना हुई है। और एक छोटा टुकड़ा अगर कोई हाथ में भी ले जाके, अगर क्राउड है, कोई गिराएगा तो प्रशासन भाई वहाँ पे खड़े हैं, लेकिन किसी ने न गिराते देखा और कब गिरा, तो भाई प्रशासन सजग है तब न वहाँ पे खड़ी है। मैं प्रशासन को भी नहीं कहूँगा कि वो दोषी है, क्योंकि घटनाएं अगर कोई षड्यंत्र करके करता है तो नज़र तो रखना ही चाहिए। पुलिस की थोड़ी चूक हुई है कि वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस है, उनको नज़र रखना चाहिए कि भाई उस समय नहीं थे भाई। देखिए, वही बोले गुरुआ में पंडालों की संख्या कितने हैं? 6 हैं। वो आगे पीछे कहीं पे होंगे, लेकिन वहाँ पे ये नहीं जान रहे थे कि यहीं पे घटना होगी, और घटना कहीं कोई कह के नहीं आता है। और ये तो आप समझ ही रहे हैं कि षड्यंत्र करने वाले ही षड्यंत्रकारी होंगे। उस सोच समझ के वो लगाए हुए हैं, समय का इंतजार कर रहे थे कब मौका मिलेगा। भाई इसमें अब जो कोई